वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। तो आइए स्टूडेंट, आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 6 का। बुक का नाम है होरिजन माय बुक ऑफ सोशल साइंस। सेक्शन है ज्योग्राफी का। चैप्टर नंबर है 3 और चैप्टर का नाम है द अर्थ मोशन। अर्थ के जो मोशन होते हैं वो किस तरह से होते हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं टिक द करेक्ट ऑप्शन, यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है, इससे पहले वीडियो को हम स्टार्ट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो आप इसको दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूल जाइएगा, ताकि टाइमली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कॉल्ड? अपनी एक्सिस पे जो अर्थ घूमती है उसको हम क्या कहते हैं? क्या रोटेशन कहते हैं, रिवॉल्यूशन कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं? तो राइट आंसर है रोटेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, ऑन विच डेट समर सोलिस्टिस हैपन्स? ठीक है, जो समर सोलिस्टिस होता है वो कब होता है? 21 जून को, 22 नवंबर को, 23 सितंबर को। तो राइट आंसर है 21 जून को। चलिए, द अर्थ इज टिल्टेड ऑन इट्स एक्सिस एट व्हाट एंगल? अर्थ अपनी एक्सिस पे झुकी हुई है, थोड़ी सी टिल्टेड है। ठीक है, तो वो एंगल कितना है? 66.5, 23.5, 22.5। ठीक है, सॉरी 23.5, 22.5। तो राइट आंसर बेटा 23.5 डिग्री। नेक्स्ट, ऑन विच डे इज द डे एंड नाइट इक्वल ऑल ओवर द वर्ल्ड? पूरे विश्व में किस दिन, ठीक है, दिन और रात का जो अमाउंट होता है वो इक्वल होता है, मतलब जितना लंबा दिन उतना ही लंबा रात होती है। ठीक है, तो 23 दिसंबर होता है, 23 सितंबर, 21 जून। तो राइट आंसर है बेटा 23 सितंबर को ऐसा होता है। नेक्स्ट, व्हाट कॉजेज द डिफरेंसेस इन द लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट? यानी दिन की लंबाई जो घट बढ़ जाती हैं। कभी गर्मियों, आपने देखा होगा, इंडिया की बात कर रहे हैं तो गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, ठीक है, रात क्या होती हैं, छोटी होती हैं। सर्दियों में रात लंबी होती हैं और दिन छोटे होते हैं। तो ये डे एंड नाइट की लेंथ जो है वो कैसे चेंज होती है, किसके कारण होती है ना? तो कह रहे हैं अर्थ इंक्लाइंड एक्सिस की वजह से। अर्थ की जो एक्सिस है वो इंक्लाइंड है, उसके रिवोल्यूशन के कारण, उसके रोटेशन के कारण। तो राइट आंसर बेटा इंक्लाइंड एक्सिस के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स की तरफ मूव करेंगे। विंटर सोलिस्टिस फॉल्स ऑन, ठीक है, तो ये कब होता है भाई? विंटर में जो होने वाला, समर में देखा था आपने, ठीक है, अब देखने वाले हैं विंटर में कब होता है। तो 22 दिसंबर, ठीक है, कब होता है? 22 दिसंबर को ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विनॉक्सेस मीन? इक्विनॉक्सेस का मीनिंग क्या होता है भाई? तो मीन्स होता है इक्वल डे एंड नाइट, जब डे एंड नाइट इक्वल होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डेज एंड नाइट्स आर इक्वल ऑन? डेज और नाइट इक्वल होते हैं ऑन कब? तो राइट आंसर है 21 मार्च एंड 23 सितंबर। कब होते हैं? 21 मार्च एंड 23 सितंबर को ऐसा होता है। नेक्स्ट, 21 मार्च मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। 21 जो मार्च होता है वो बिगिनिंग होती है किस चीज की? इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो किस चीज की होती है भाई? आंसर है स्प्रिंग सेशन की। किसकी होती है? स्प्रिंग सेशन की। नेक्स्ट, रोटेशन इज द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अलोंग इट्स। अर्थ का जो रोटेशन होता है वो मूवमेंट होता है किसके? अलोंग इट्स, किसके? तो एक्सिस के। चलिए नेक्स्ट, स्टेट ट्रू और फॉल्स। ट्रू फॉल क्वेश्चन आ गए हैं, बहुत प्यारे क्वेश्चन होते हैं, बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं। चलिए देखने वाले हैं। द साउदर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड द सन ड्यूरिंग विंटर सोलिस्टिस। तो कह रहा है कि जो साउदर्न हेमिस्फीयर होता है इस टिल्टेड टुवर्ड द सन, सन की तरफ टिल्टेड रहता, झुका रहता है ड्यूरिंग विंटर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस के टाइम पे। तो क्या ऐसा है? ट्रू है या फॉल्स है? तो आंसर है फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। भाई है ना, सर्दियों में इधर झुक रहा है, गर्मियों में इधर टिल्ट हो जाएगा, तो ऐसा थोड़ी ना होता है। नेक्स्ट, द चेंज इन सेशन इज कॉज ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ। कह रहे हैं कि जो सेशन बदलते हैं, गर्मी सर्दी बर्दाश्त, ये सेशन जो चेंज हो रहे हैं, ठीक है, ये अर्थ के रोटेशन के कारण होते हैं। तो राइट है कि ये फॉल्स है। क्या है स्टेटमेंट? फॉल्स है। नेक्स्ट, ए लीप ईयर हैज 366 डेज। लीप ईयर में 366 दिन होते हैं। ट्रू फॉल्स? इज ट्रू। चलिए नेक्स्ट, 21 मार्च इज कॉल्ड द ऑटम इक्विनॉक्स। क्या इसको ऐसा बोलते हैं? ठीक है, फॉल्स है भाई, ऐसा नहीं बोला जाता है। नेक्स्ट, ड्यूरिंग विंटर सेशंस नाइट्स आर लॉन्गर देन डेज। कह रहा है विंटर के दिनों में नाइट्स आर लॉन्गर,
रातें लंबी होती हैं देन डेज, डेज के कंपैरिजन में। तो क्या सही बात है? यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, डिफाइन द गिवन टर्म्स, इन चीजों को डिफाइन करना है। क्या? लीप ईयर है, बर्नल इक्विनॉक्स है। चलिए जानते हैं। पहले लीप ईयर, ए ईयर हैविंग 366 डेज, ऐसा साल जिसमें क्या होता है बेटा? 366 दिन होते हैं, ठीक है, विच फॉल आफ्टर एवरी 4 ईयर, और ये हर 4 साल बाद आता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं? हम लीप ईयर कहते हैं, ठीक है। तो आप जानते हैं उस बार क्या हो जाता है? फरवरी 29 की हो जाती है ना, ध्यान आ रहा है कुछ? चलिए, बर्नल इक्विनॉक्स, ये क्या होता है? द बिगिनिंग ऑफ स्प्रिंग सेशन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। वर्नल इक्विनॉक्स का मतलब होता है कि बिगिनिंग हो चुके स्प्रिंग सेशन की नॉर्दर्न उत्तरी हेमिस्फीयर गोलार्ध में। चलिए, ई, डिस्टिंग्विश बिटवीन द फॉलोइंग, डिफरेंशिएट करना है आपको किस किस में? समर सोलिस्टिस एंड विंटर सोलिस्टिस के बीच में आपको डिफरेंशिएट करना है। सेकंड है रोटेशन एंड रिवोल्यूशन के बीच में। चलिए जानते हैं। तो समर सोलिस्टिस, विंटर सोलिस्टिस जानते हैं। ऑन जून 21 व्हेन द सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी ये कब होता है? तो ये होता है जब जून 21 का टाइम है, ठीक है। व्हेन द सन इज वर्टिकली, सन बिल्कुल सीधे होता है, वर्टिकल ओवरहेड, सर के ऊपर, मतलब रेज बिल्कुल परपेंडिकुलर पड़ रही होती हैं एट द टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर पे, ठीक है। और विंटर कब होता है भाई? ये ऑन 22 दिसंबर, ये 22 दिसंबर को होता है। व्हेन द सन इज वर्टिकली ओवरहेड एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जब सन कहाँ पे होता है? वर्टिकल होता है, कहाँ पे? बिल्कुल सीधा 90 डिग्री पे पड़ रही होती है सन की रेज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर, तो तब ये होता है। चलिए, सेकेंड डिफरेंस जानने की कोशिश करते हैं। द डेज आर लॉन्गर, दिन लंबे होते हैं, एंड नाइट्स आर शॉर्टर, और रातें छोटी होने लगती हैं, ठीक है। और विंटर सोलिस्टिस में क्या होता है? द डेज आर शॉर्टर, दिन छोटे होने लगते हैं, एंड नाइट्स आर लॉन्गर, रातें लंबी होने लगती हैं। नेक्स्ट, रोटेशन और रिवॉल्यूशन में अंतर जानते हैं। द स्पिनिंग ऑफ अर्थ ऑन इट्स एक्सिस कंप्लीटिंग वन सर्किल इन 24 आवर। तो रोटेशन में क्या होता है? जो अर्थ होती है वो अपनी एक्सिस के चारों तरफ घूमती है ना, वन सर्किल पूरा कर लेती है, और कितनी देर में? 24 घंटे में पूरा कर लेती है। चलिए, रिवॉल्यूशन की बात करें। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ अराउंड द सन, सन के चारों तरफ जो घूमते हैं, कंप्लीटिंग वन सर्किल, जब वन सर्किल पूरा कर लेती है, और कितने दिनों में करती है? 365 डेज और 366 डेज, डिपेंड करता है कि लीप ईयर है या नहीं है, ठीक। सेकेंड डिफरेंस जानते हैं, रोटेशन। रोटेशन कॉजेज डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे लाइक सनराइज, ठीक है। तो रोटेशन की वजह से क्या होता है? डिफरेंट टाइम्स ऑफ डे लाइक सनराइज, ठीक है। डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे, दिन के अलग अलग समय होते हैं, जैसे कि सनराइज है, सनसेट है, डॉन, डस्क, ठीक है। ये सब चीजें अलग अलग हो जाती हैं, मतलब टाइम वेरी करने लगता है। और यहाँ पे रिवॉल्यूशन के कारण कॉजेज चेंज ऑफ सेशन, रिवॉल्यूशन के कारण सेशन बदलते हैं, मौसम बदलते हैं, जैसे कि समर है, विंटर है, ठीक है। और नीचे रेनी सेशन रहा होगा, ठीक है, वो दिख नहीं रहा है, छुप गया। चलिए, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन, ठीक है। सर्किल ऑफ इल्यूमिनेशन से आप क्या समझते हैं, उसको बताइए, एक्सप्लेन कीजिए। चलिए, इट इज डिफाइंड एज द सर्किल विच डिवाइड द अर्थ इनटू ए लिट हाफ एंड ए डार्क हाफ, ठीक है। तो देखो भाई, जब सन की रोशनी पड़ रही होती है, सनरेज पड़ रही होती है, धूप लग रही होती है, तो एक साइड अर्थ का आधे हिस्से पे है ना रोशनी हो रही होती है, दिन हो रहा होता है, आधे हिस्से पे रात हो रही होती है। तो जिस हिस्से पे दिन हो रहा होता है, रोशनी पड़ रही होती है, तो ये भी यही कह रहा है, इट इज द डिफाइंड एज द सर्किल, वो सर्किल, वो आधा हिस्सा है ना, विच डिवाइड द अर्थ इनटू, जो अर्थ को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता है, इनटू, अब डिवाइड का मतलब ये नहीं कि चाकू से काट दिया, इस तरह नहीं, ठीक है। ए लिट हाफ, लिट मतलब जहां पे लाइट है, एंड ए डार्क हाफ, जहां पे अंधेरा है। नेक्स्ट, व्हेन डू वी ऑब्जर्व ए लीप ईयर, हम एक लीप ईयर कब ऑब्जर्व करते हैं, या कब होता है एक लीप ईयर? आंसर, आफ्टर एवरी 4 ईयर्स, हर 4 साल बाद होता है। फॉर एग्जाम्पल देखे, 2012 में हुआ था, फिर 4 साल बाद 2016 में, 2020 में, 24 में अब होगा, कब होगा? 24 में होगा, नेक्स्ट ईयर आने वाला है मतलब। चलिए, और फिर 2028 में होगा। आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ लीप ईयर। नेक्स्ट, हाउ आर डेज एंड नाइट्स फॉर्म्ड, ठीक है, दिन और रात कैसे होते हैं? चलिए जानते हैं। ड्यू टू द रोटेशनल मूवमेंट ऑफ द अर्थ, अर्थ के रोटेशनल मूवमेंट के कारण ये दिन रात होते हैं। नेक्स्ट, गिव एनी 3 इफेक्ट्स ऑफ रोटेशन, रोटेशन के कोई 3 इफेक्ट्स बताइए। चलिए जानते हैं। आंसर, इट क्रिएट्स ए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, विच कॉजेज द अर्थ टू मूव ए स्लाइट बल्क एट द इक्वेटर, जिसकी वजह से क्या होता है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब जानते हैं बेटा, जैसे आप क्या करते हैं,
ठीक है। आप ये समझिए एक रस्सी में थ्रेड में आपके स्टोन बांध देंगे और उसको घुमाने लगेंगे, ठीक है। तो तब वो रस्सी क्या करती है, बाहर भागने की कोशिश करती है, लेकिन थ्रेड से जिसको आप पकड़े हुए हैं वहां पे एक रस्सी बाहर खींचने की कोशिश कर रही होती है, कुछ फोर्स लगता है, ठीक है। तो यानी सेंटर की तरफ जो फोर्स लग रहा होता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हम कह रहे हैं, सेंटर से, है ना। तो यानी ये सेंटर पे एक बड़ा रोल आ जाता है यहाँ पे, चलिए जानते हैं। इट अफेक्ट द चेंजेस इन द डायरेक्शन, इसकी वजह से बल्ब, हाँ यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे देख रहे थे हैव ए स्लाइट बल्ब, बल्ब मतलब उभरा हुआ, ठीक है, निकला हुआ पार्ट एट इक्वेटर, इक्वेटर पे हो जाता है थोड़ा। सेकंड, इट अफेक्ट द चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, ये हवाओं की डायरेक्शन चेंज कर सकता है, कर देता है। एंड मूवमेंट ऑफ वाटर इन द सीज एंड ओशन, और वाटर के और सी के, वाटर का जो मोशन होता है सीज में, ओशियन में, उसको भी चेंज कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो ये है, इट कॉजेज द फॉर्मेशन ऑफ डे एंड नाइट, इसकी वजह से दिन और रात का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, गिव द इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, ठीक है। तो ये कह रहा है इंपॉर्टेंस ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अर्थ एक्सिस, तो अर्थ जो यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं रहेगा बेटा, है ना, ये गलती से टाइप होते टाइम लग गया होगा टीम से हमारी। चलिए तो देखते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, जो अर्थ की एक्सिस है वो अपने, है ना, इंक्लाइन रहती है अपनी एक्सिस पे, ठीक है, अर्थ जो है अपनी एक्सिस पे इंक्लाइन रहती है, ठीक है। तो इसकी इंपॉर्टेंस बताओ, क्या फायदा है भाई, क्यों, क्या सिग्निफिकेंस है हमारे लिए, जानते हैं। ड्यू टू दिस इंक्लिनेशन ईच ऑफ द पोल्स इज प्रेजेंटेड अल्टरनेटिवली इन फ्रंट ऑफ द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, दिस रिजल्ट इन डिफरेंसेस इन द लेंथ ऑफ द डेज एंड नाइट ओवर द वर्ल्ड। मतलब कहना क्या चाह रहा है, देखो ये कहना चाह रहा है ड्यू टू दिस इंक्लिनेशन, इस झुकाव के कारण, ईच ऑफ पोल्स इज प्रेजेंटेड अल्टरनेटिवली इन फ्रंट ऑफ द डायरेक्ट रेज, हर पोल क्या होता है कुछ समय के लिए, है ना, अब ऐसा नहीं होता कि हमेशा एक ही पोल है, कभी ये कभी वो, ठीक है। रेज ऑफ द सन, रेज के कॉन्टेक्ट में, मतलब ज्यादा सन रेज वहां पे पड़ती हैं। दिस रिजल्ट इन डिफरेंसेस इन द लेंथ ऑफ द डेज एंड नाइट, जिसकी वजह से डे और नाइट की लेंथ में डिफरेंस होने लगता है ओवर द वर्ल्ड, इस पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। तो भाई ये स्ट्रिक्टली हमने कहा है इस बुक के अकॉर्डिंग, जो बुक में दिया है ना, वही आंसर हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अपनी नॉलेज यहाँ पे इन्वेंट नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक, एज पर दिस स्ट्रिक्टली, ये वर्ड बुक में ऐसे ही दिए हैं बेटा, है ना। चलिए इसलिए आपको बताया जा रहा है, नहीं तो और कोई रीजन इसका नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़े स्लाइटली चेंजेस भी हैं, ठीक है, अदर बुक्स आप देखेंगे, ठीक है, तो उसमें क्या थोड़े चेंजेस है, पर एज पर दिस बुक हम ये आंसर आपको बता रहे हैं। चलिए लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन देखते हैं। गिव ए डिस्क्रिप्शन ऑफ समर सोलिस्टिस, ठीक है, समर सोलिस्टिस के बारे में आप थोड़ा डिस्क्रिप्शन दीजिए, बताइए क्या है आंसर। व्हेन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्टेड टुवर्ड्स द सन, सन की तरफ झुका होता है। द सन्स रेज फॉल ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो सन की जो रेज होती हैं वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे गिरती हैं। एट राइट एंगल 90 डिग्री पे वर्टिकली गिरती हैं टू द अर्थ सरफेस, धरती पर की सरफेस पर। दिस मीन्स दैट द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर रिसीव्स मोर हीट, इसकी वजह, इसका मतलब ये हो जाता है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ज्यादा हीट रिसीव होगी फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, है ना, किससे ज्यादा, तो ये भाई नॉर्दर्न की बात करें तो साउदर्न से ज्यादा, ठीक। दिस रिजल्ट इन समर सेशन इन द हेमिस्फीयर, इसकी वजह से नॉर्दर्न सेशन हेमिस्फीयर में गर्मी का मौसम आ जाता है, जहां हीट ज्यादा वहां गर्मी। द सन रीचेज एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑन 21 जून, और सन हाईएस्ट पॉइंट पे रीच कर जाता है 21 जून को, यानी सबसे ज्यादा गर्मी यहाँ पे इस टाइम पे होने लगती है। इट साइंस वर्टिकली, ये बिल्कुल ओवरहेड वर्टिकली दिखता है ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, विच इज कॉल्ड समर सोलिस्टिस, जिसको हम समर सोलिस्टिस कहते हैं। चलिए सेकेंड लॉन्ग क्वेश्चन, डिस्क्राइब द इक्विनॉक्सेस, इक्विनॉक्सेस को आप डिस्क्राइब करें। द टर्म इक्विनॉक्स कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड इक्विनॉक्सियम, तो इक्विनॉक्स जो वर्ड है वो इक्विनॉक्सियम से आया है, जिसका मीनिंग है इक्वलिटी बिटवीन डे एंड नाइट, जिसका मतलब निकलता है दिन और रात बराबर। द इक्विनॉक्स अकर्स ट्वाइस एवरी ईयर, ये साल भर में 2 बार होता है। व्हेन द सन इज डायरेक्ट, कब होता है, जब सन इज डायरेक्टली अबव द अर्थ इक्वेटर, अर्थ की इक्वेटर के डायरेक्ट ऊपर होता है। एंड द डे एंड नाइट आर ऑफ इक्वल लेंथ, और इस समय पे डे और नाइट क्या होती हैं, इक्वल लेंथ की हो जाती हैं। नेक्स्ट, व्हाट फैक्टर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन सेशन, क्या फैक्टर्स होते हैं जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं चेंज इन सेशन, मौसम के बदलने के कारण क्या है, आइए जानते हैं। देयर आर सो मैनी फैक्टर, वैसे तो कई सारे फैक्टर हैं रेस्पॉन्सिबल फॉर सेशन चेंज, ठीक है,
लेकिन कुछ मेन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि अर्थ एक्सिस है, सनलाइट है, एलिवेशन है, बट टू मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर्स आर, तो 2 इंपोर्टेंट फैक्टर हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1, द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ, अर्थ अपने एक्सिस पे जो झुकी हुई है एट एन एंगल ऑफ, कितने एंगल पे, 23.5 डिग्री पे, ठीक है। दूसरा कारण है द रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन ऑन इट्स ऑर्बिट, और भाई क्या है, अर्थ का रिवॉल्यूशन है, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन, सन के चारों तरफ जो घूम रही है उसके कारण भी। चलिए नेक्स्ट 4th क्वेश्चन है, व्हाई आर डेज लॉन्गर देन नाइट्स, दिन लंबे क्यों होते हैं रातों से, ड्यूरिंग द समर सेशन, गर्मियों के दिनों में। आंसर, द सन रीचेज एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द 21 जून, तो सन रीच कर जाता है सबसे हाई पोजीशन पर 21 ऑफ जून को। इट साइंस वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे ये क्या वर्टिकली दिखाई देता है, मतलब सिर्फ ओवरहेड दिखाई देता है बिल्कुल, विच इज कॉल्ड समर सोल्स्टिस, जिसको हम समर सोल्स्टिस कहते हैं। एट दिस टाइम, इस समय पर द लार्जर पार्ट्स ऑफ ऑल लैटिट्यूड्स, ठीक है, जो बड़ा वाला पार्ट होता है और ऑल लैटिट्यूड्स ऑफ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और केवल बात कर रहे हैं किसकी, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, रिसीव सनलाइट, तो ये सनलाइट रिसीव करता है और ज्यादा करता है। देयरफॉर द डेज आर लॉन्गर, नाइट्स एंड शॉर्टर, ठीक है, इसलिए क्या होता है, डेज लॉन्गर होते हैं, नाइट्स आर शॉर्टर होती हैं। चलिए 5th क्वेश्चन देखने वाले हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन के क्या इफेक्ट होते हैं। चलिए आंसर, इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन, द इफेक्ट्स ऑफ रिवॉल्यूशन आर एज फॉलोज। नंबर 1, इट डिटरमाइंस द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सनलाइट एंड हीट ओवर द अर्थ, ये डिटरमाइन करता है कि भाई कहाँ पे कितनी सनलाइट पड़नी है ना, हीट ओवर द अर्थ, और जितनी सनलाइट पड़ेगी उतनी अर्थ पे हीट का अमाउंट ज्यादा पड़ेगा उस हिस्से पे, ठीक। सेकेंड, इट रिजल्ट्स इन वेरिंग लेंथ ऑफ द डेज, ठीक है, ये क्या करता है, वेरिंग लेंथ ऑफ डेज एंड नाइट, है ना, दिन और रात की लंबाई बदल सकती है, टाइम पीरियड चेंज हो सकता है एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द ईयर, है ना, पूरे साल भर के दौरान उस समय पीरियड पे। नेक्स्ट है ना, 4th नहीं होगा बेटा, ये 3 हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंटली इट रिजल्ट्स इन द चेंजेस ऑफ द सेशन, और मोस्ट इंपोर्टेंटली सेशन भी चेंज होते हैं इससे। नेक्स्ट, हाउ इज द रोटेशन ऑफ द अर्थ रेस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डे एंड नाइट, है ना, अर्थ का जो रोटेशन है अपनी एक्सिस पे वो किस तरह से कारण बनता है दिन और रात होने का। आंसर, द फिनोमिना को, यानी जो कॉन्सेप्ट है ऑफ डे एंड नाइट, दिन और रात के होने का, while the earth is rotating, जबकि अर्थ रोटेट कर रही है, the part of earth facing the sun, तो जो अर्थ का पार्ट सन की तरफ है, जिसका मुंह सन की तरफ है, ठीक है, यानी जहां पे धूप पड़ रही है, गिर रही है सनरेज, इज इल्यूमिनेटेड, वो रोशनी से जगमगा जाता है, एंड एक्सपीरियंस डे, और वहां पे दिन होता है। आफ्टर सम टाइम, जब कुछ वक्त गुजर जाता है, दिस पार्ट विल एक्सपीरियंस नाइट एज इट टर्न्स अवे फ्रॉम द सन, अब ये हिस्सा घूम के, भाई अर्थ घूमती रहती है, तो घूम के अब सन से दूसरी साइड चला जाता है, तो वहां पे अब अंधेरा हो जाता है और रात होने लगती है। ड्यू टू सर्किल ऑफ इंक्लिनेशन, क्योंकि भाई हमारी अर्थ अपने एक्सिस पे भी झुकी हुई है, तो ये जो सर्किल ऑफ इंक्लिनेशन बन रहा है, ईच ऑफ द पोल्स इज प्रेजेंटेड अल्टरनेटिवली इन फ्रंट ऑफ द डायरेक्ट रेज, ठीक है, तो कभी भाई कोई सा पोल, कभी कोई सा, 2 ही पोल हैं, तो कभी एक पोल कभी दूसरा पोल, अल्टरनेटिव अदल बदल कर, ठीक है, ऑफ द डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, सन की डायरेक्ट रेज के कांटेक्ट में आ जाते हैं, यहाँ पे सन की रेज पड़ने लगती है। दिस रिजल्ट इन द डेज एंड नाइट ओवर द वर्ल्ड, और इसकी वजह से, है ना, पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में डे एंड नाइट्स होती हैं। चलिए, इस तरह से आपने आज का वीडियो देखा, आपके एक्सरसाइज का चैप्टर का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन यहाँ पे आया। क्या ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल है आपके लिए? अगर है तो भाई कमेंट बॉक्स आपका ही है, भर दीजिए और बताइए क्या किसी और बुक का सॉल्यूशन भी आप चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपने स्कूल का नाम, अपना नाम और, है ना, बुक का नाम हमें लिख के बताइएगा, और हम कोशिश करेंगे कि पूरा उसका सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कराया जाए। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट, इसी तरह देखते रहिए, वॉच करते रहिए हमारा चैनल, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।